दोस्तों 2 दिन पहले S-400 के डिप्लॉयमेंट की खबर निकल कर आती है कि पंजाब सेक्टर में से डिप्लॉय किया जाना है। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची, लेकिन उसी वक्त एक और खबर निकल कर आई और उसमें यह पाया गया कि पाकिस्तान के द्वारा अपनी बाबर क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण किया गया। ये मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज वाली थी, इसकी रेंज बताई जाती है 900 किलोमीटर। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा था कि बाबर मिसाइल S-400 को चकमा नहीं दे सकती। एक्चुअली पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि S-400 को बाबर मिसाइल के जरिए काउंटर किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर कई पाकिस्तानी लोगों के कमेंट वगैरह आए। यहाँ पर आप लोगों से भी शिकायत है कि आप लोगों ने उनके बेतर्क वाले किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। वैसे मैंने जितनों को देना चाहिए था मैंने दिया। अभी यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ निकल कर सामने आई कि पाकिस्तानियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उनके पास चाइनीज और टर्किश ड्रोन्स की एक अच्छी खासी आर्मी होगी, और यकीनन होगी। उनके पास टर्की के TB2 ड्रोन्स भी होंगे और साथ ही साथ चाइना में बने विंगलूंग ड्रोन्स भी होंगे। और उनका ये दावा है कि इस तरह से हम लोग S-400 को बड़ी आसानी से काउंटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का मीडिया भी इस बात को बार बार कह रहा है कि हमारे जो ड्रोन्स हैं जो हमने टर्की और चाइना से प्रोक्योर किए हैं, उनके थ्रू हम लोग बड़ी आसानी से S-400 को काउंटर कर सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? क्या वाकई में आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में जिस तरह से अजरबैजान के लिए बहुत कारगर साबित हुए थे टर्की में बने ये ड्रोन्स, तो क्या ठीक उसी तरह से भारत के खिलाफ भी टर्की के ये ड्रोन्स पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं? तो मेरे हिसाब से हाँ, काफ़ी हद तक टर्किश TB2 ड्रोन्स उस लायक हैं कि वो किसी भी युद्ध में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। वैसे यहाँ पर चाइनीज ड्रोन्स की मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाकर आपको बताई थी कि पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन के माध्यम से एक एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की TTP के ऊपर, और इस ड्रोन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया गया था चाइना में बना विंगलूंग ड्रोन। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। यानी स्ट्राइक तो की गई TTP के ऊपर, लेकिन जिस मिसाइल को दागा गया था वो मिसाइल एक्सप्लोड ही नहीं हुई और वो फटी नहीं। इससे किसी भी तरह की कोई नुकसान TTP के किसी भी आतंकी को नहीं हुआ। यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि चाइनीज ड्रोन से इस लायक है नहीं कि वो भारत के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा कर सके। लेकिन हाँ, TB2 ड्रोन्स कुछ मामलों में भारत के ऊपर एज जरूर हासिल करवाता है पाकिस्तान को। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये ड्रोन्स अजेय हैं। यानी S-400 जैसी चीज़ को ये मार गिराए या उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न कर दे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है। एक्चुअली रशिया का एक न्यूज़ चैनल है रशिया 1 TV, इसके द्वारा कुछ खबर प्रकाशित की गई है और इसमें यह बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में सीरिया और लीबिया के अंदर 40 TB2 ड्रोन्स जो कि टर्किश ड्रोन हैं, उन्हें रशियन फोर्सेस के द्वारा मार गिराया गया है। यह आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। केवल 4 दिन पुराना यह आर्टिकल है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रशिया के डिप्टी चीफ ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फोर्स ऑफ द रशियन एरोस्पेस यूरी मुरावकिन, उन्होंने रशिया 1 TV चैनल को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें उन्होंने कही कि हमने सीरिया और लीबिया के अंदर कुल 40 ड्रोन्स को बड़ी आसानी से शूट डाउन किया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सारा कारनामा किया गया है पेंथसर एयर डिफेंस सिस्टम से। मेरे ख्याल से आप लोगों में से आधे लोगों को भी नहीं पता होगा कि पेंथसर नाम का कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। एक्चुअली ये चीज़ें सामने निकल कर आई थी आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में। मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया को भी रशिया की तरफ से पेंथसर एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है और इस युद्ध के दौरान यानी आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान आर्मेनिया ने भी कई सारे TB2 ड्रोन्स को इसी पेंथसर एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। इतना ही नहीं, एक बार क्या हुआ था कि जब आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध चल रहा था तो अजरबैजान की तरफ से 6 की संख्या में TB2 ड्रोन्स आर्मेनिया के उस इलाके में घुस गए जहां पर रशियन फोर्सेस मौजूद थी, यानी उनका मिलिट्री कैंप था। तो वहां पर रशियन फोर्सेस देखती है कि 6 ड्रोन्स उनकी तरफ आ रहे हैं, तो इसी पेंथसर एयर डिफेंस सिस्टम से उन्होंने 6 के 6 ड्रोन्स को शॉट डाउन कर दिया था हवा में। तो इस पूरी जानकारी देने के पीछे मेरा जो मोटिव है वो यही है कि TB2 ड्रोन्स मान लीजिए कि आपकी ताकत बढ़ा भी देते हैं तो ये S-400 के खिलाफ उतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि पेंथसर एयर डिफेंस सिस्टम अगर इन्हें बड़ी आसानी से शॉट डाउन कर सकता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इनके खिलाफ 100% है, तो फिर S-400 की तो बात ही अलग है। S-400 से F-35 और F-22 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। तो फिर किसी 2 कौड़ी के ऑर्डिनरी ड्रोन की आप बात करें तो ये सब तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर TB2 ड्रोन ही सब कुछ होता और वो S-400 जैसी चीज को चकमा दे सकते थे तो फिर आज टर्की तो शायद सुपर पावर होता और फिर उसे S-400 लेने की जरूरत क्या पड़ती। भाई टर्की ने नेटो कंट्री होने के बावजूद, इतने सारे सैंक्शंस अपने ऊपर लदवा देने के बावजूद, F-35 को सैक्रिफाई कर देने के बाद S-400 काहे को खरीदा अगर वो इतना कमजोर है कि वो TB2 ड्रोन्स के सामने टिक ही नहीं सकता। आप समझ रहे ना यहाँ पर लॉजिक। भाई टर्की S-400 क्यों खरीदता अमेरिका और पूरे नेटो के अगेंस्ट जाकर? नहीं खरीदता ना। लेकिन कुछ तो बात होगी ना S-400 के अंदर जो कि टर्की ने इतने सारे जोखिम लेकर भी उसे खरीदा है।
तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारी गलतफहमियां हैं आपकी। तो इस तरह की गलतफहमियां पाकिस्तानी न पाले कि S-400 को इन ड्रोन्स के माध्यम से उड़ाया जा सकता है या न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जय हिंद।